एवरीवन, मैं समीना कोसर आज वैली एक्सप्रेस के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी स्टेटहुड की। स्टेटहुड जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक इस वक्त पे अहम मुद्दा है, जो कि 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया था। देखें, हमारा जब एब्रोग्रेशन 370 हुआ था, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, जो हमारी पहचान थी, जिसकी वजह से जो है हम एक अलग पहचान थी पूरे वर्ल्ड में, वो जो है वो हमसे छीन लिया गया है, ये कहते हुए कि एक देश में एक संविधान, एक झंडा चलेगा, दो दो नहीं। कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेशन थी, क्या था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें जिस तरह से एब्रोग्रिएशन 370 का लड्डू दिया गया, वो टोटली इनजस्टिस था हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। साथ ही में जब मैं ये लीगल पॉइंट रखूंगी कि जिस वक्त पे 370 हटा, तो जम्मू कश्मीर जो था वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता था आर्टिकल 370 के तहत, और वो एब्रोग्रिएशन होने के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने हमें, इंडिया ने हमें एनेक्स किया, और जब एनेक्स किया तो इसे यूनियन टेरिटरी बनाया। तो यूनियन टेरिटरी जब बन गई, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि स्टेटहुड देने में कौन सी दिक्कत आ रही है। 70 सालों से वी वर वेरी मच कैपेबल कि हमारा जो वजूद था, स्टेटहुड जो था, मैं इसे वजूद का नाम देना चाहूंगी, वो हमसे छीन लिया गया। ठीक है, वो किसी टाइम पीरियड तक हमसे जो है वो छीना गया, लेकिन आज अब नियर अबाउट 1 साल होने को आ रहा है। 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा इस वारदात को, लेकिन अभी तक जो है हमारा स्टेटहुड, जो हमारा वजूद है, हमें नहीं दिया गया। देखिए, इसके नुकसान फायदे क्या हैं, वो मैं आज थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। डेवलपमेंट के नाम पे जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें अभी बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने हमसे 370 जो है वो एब्रोग्रेट किया, और जिस तरह से एब्रोग्रेट किया, हमें लॉकडाउन में रखा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक किस्म का, मैं इसको ये अपना पर्सपेक्टिव समझूंगी, वो किया। क्योंकि ऐसा तो कोई मुद्दा मुझे नहीं लगा कि पर्टिकुलर एक पार्टी के जो लोग हैं वो ढोल नगाड़े बजाते हुए बाहर आपको दिखें, और बाकी सब पे जो है सेक्शन 144 लग जाए, या कर्फ्यू लग जाए, या कुछ भी। ये टोटली इनजस्टिस है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना वजह कई लोगों पर पीएस से लगा, जो प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन श्रीनगर से थे, उन पर भी पीएस से लगा। कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, जो आवाज बन सकते थे, उन्हें पीएसए के तहत अंदर जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। आप मुझे बताएं, अगर ये पॉइंट इतना ही अच्छा था एब्रोग्रिएट 370 को करने का, तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजों को दबा क्यों दिया? क्या कोई डर था? और साथ ही में 370 जब हटा, तो स्टेटहुड का ये जो है इस टाइम ये हमारी प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हम ऑर्फन हो चुके हैं, हमें जो है समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी जो दुविधाएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो हम किससे जाकर कहें। मैं बात करूंगी एनवाईसी के यूथ की, मैं बात करूंगी 4th क्लास के यूथ की, जो अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज निकली हैं, मैं बात करूंगी जीएडी वालों की, जो इतना सफर ऑलरेडी कर रहे थे 5 सालों से, उन्हें दोबारा से सफर करना पड़ रहा है। क्यों? क्या ये डेवलपमेंट है? क्या यूथ को आप उठाकर कुएं में धक्का दे देंगे, और उस कुएं में जहां पे वो तैर भी नहीं सकता है, क्या उस तरह से आप डेवलपमेंट करवाएंगे? और पहली चीज, अक्सर ऐसा सुना गया है कि यूनियन टेरिटरी जब होती है तो धीरे धीरे वो मतलब प्रोग्रेस करते हैं, तो वो स्टेट बन जाती है ना। हमारी यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट थी, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो डिग्रेड की गई। हमारे पास ऐसा कौन सी कमी थी हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमसे अभी तक जो है स्टेटहुड छीना गया? अभी भी कुछ ऐसे रूल्स हैं एप्लीकेबल जो हम पे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे 370 वाले ही हैं। अभी एक चार्जशीट मैंने देखी, आरपीसी ही उसमें चल रहा है, उसमें आईपीसी नहीं चल रहा है, और वो जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही फाइल हुई। यूनियन टेरिटरी में तो आरपीसी नहीं होती है, वो आईपीसी होती है। और साथ में जो मेन एसेंशियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे स्टेटहुड के, वो है टेरिटरी, वो है रिकॉग्नाइजेशन, और हमारे रिसोर्सेज,
ये सारा पॉपुलेशन वगैरह, ये सारे जो मेन एसेंशियल्स हैं एक कैपेबल बनाती हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड के लिए। हमारे पास सिर्फ हिंदुस्तान को बताने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड फेमस केसर है, हमारे पास जो है नीलम सफायर वर्ल्ड फेमस है, हमारे यहाँ पे बासमती राइस जो है वर्ल्ड फेमस है, हमारे यहाँ पे कश्मीरी एप्पल वर्ल्ड फेमस है। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी कमी है, खामी है जो अभी तक हमें स्टेटहुड देने पे मजबूर इनको नहीं कर रही। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई टेररिज्म से इफेक्ट हो रहा है इसलिए स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। क्या बात करते हो आप मुझे एक चीज बताएं, फिर जितनी भी हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं इनका स्टेटहुड छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये बेतुकी सी बात है कि टेररिज्म इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा जो जम्मू कश्मीर इफेक्ट हो रहा है टेररिज्म से, इसलिए स्टेटहुड जो है वो नहीं दिया जा रहा है। क्या स्टेटहुड छीनने के बाद टेररिज्म खत्म हुआ? आप देखें कितने ऐसी जो है एक्टिविटीज एग्जीक्यूट की गई हैं जहां पे मुझे लगता है कि टेररिज्म तो इस टाइम पीक पे है। कैसे कह सकते हैं कि स्टेटहुड की वजह से मतलब टेररिज्म था? मुझे तो लग रहा है यूटी की वजह से टेररिज्म आ रहा है। साथ में यहाँ पे कौन सुनेगा हमें, किसके पास जाएं? एलजी साहब को हम लेटर लिखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं, मेल्स भेजते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं उन्हें, लेकिन क्या वो हमें सुन रहे हैं? सवाल ये है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है? क्यों हम स्टेटहुड मांग रहे हैं? क्योंकि हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हम इसीलिए स्टेटहुड मांग रहे हैं कि हमारी कोई आवाज सुने, हमारा जो इश्यूज हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। हमारी अपनी बिजली होते हुए बिजली को प्राइवेटाइज करना, 3-3 टोल प्लाजा रखना, 4G ना देना, ये सब क्या बकवासनामा है? मैं इसे एक बहुत बड़ा हैशटैग बकवासनामे के नाम से मैं इसको जो है वो कोट करूंगी, क्योंकि ये सीरियसली एक वर्थलेस बातें हैं जिनके मुझे लग रहा है कि कोई वजूद ही नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा अभी जीएडी के यूथ ने प्रोटेस्ट किए, बड़े सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए। हमने एक मेमोरेंडम बना के हमारे ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इन्हें सेंड किया, लेकिन उस पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। अपॉइंटमेंट के लिए हमने जो है उन्हें जो लेटर लिखी, कॉल्स भी की, लेकिन हमें क्या मिला? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो मुझे बताओ, कोर्ट में और एलजी साहब के दफ्तर में, राजभवन में क्या फर्क रह गया है? फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुझे लगता है कि हमारी यूनियन टेरिटरी चल नहीं रही है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली। क्या ये जिम्मेदारी ली जा रही है कि इस टाइम पे ऑनलाइन जो आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कब आएंगे? लोग डीसी ऑफिस जा रहे हैं डोमिसाइल की डिमांड के लिए, रश बढ़ रहा है, केसेस निकल रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेता है? क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है लोगों की जान की? क्या ऐसे पैकेजेस निकले हमारे यहाँ पे जहाँ पे पूरा इस वक्त पे वर्ल्ड जो है वो एक अच्छी डिजिटल हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में 4G चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर को इतना पिछड़ा हुआ इलाका क्यों कहा जा रहा है? क्यों खेला जा रहा है हमारे जो है जज्बातों के साथ? हमारे यहाँ पे 4G जो है कब से 1 साल लगभग हो गया वो छीना गया है। पहले तो 2G भी नहीं दिया जा रहा था, जनवरी में जो है वो 2G दिया, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। अब 4G नहीं दिया जा रहा है। कोविड के रहते हुए जितने भी हमारे काम हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन है। हर एक के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन क्या कोई इस दर्द को, इस दुविधा को, इस परेशानी को सुनने के लिए है? नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वक्त ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनलाइन रैलीज करनी है, वोट्स मांगने हैं, टीवी पे प्रचार करने हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी अगर देखी जाए तो निल है, कुछ भी नहीं है। हमारा जो दुख दर्द है वो कोई सुन नहीं रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे धब्बा है धब्बा। डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? 1 साल हो गया, मुझे बताओ डेवलपमेंट के नाम पे आपने हमारा एब्रोगेशन 370 किया, स्टेटहुड छीना, ये कहा कि सेंटर जो है वो डायरेक्ट हमें फंड्स देगी। सेंटर ने क्या फंड्स दिए? 2 वक्त की रोटी के लिए जो है कोविड में लोग तरसे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं कोविड के चलते हुए, जहाँ पे इस टाइम पे लोग
मर रहे हैं, जिस टाइम पे कोर्ट का काम अर्जेंट मैटर्स पे है, ट्रैफिक वाले जो हैं वो चलान पे चलान पेश किए जा रहे हैं। किस लिए? ये इतनी दाढ़ाशाही किस लिए? हमारे जो एडवोकेसी लाइन है, इन्हें कितना नुकसान हुआ है। जो हमारे सर्विस मैटर्स थे, कैट बेंच में ट्रांसफर हुए, कैट बेंच अच्छा मतलब अलग से बन गया, चलो ठीक है, माना, अच्छा हुआ। मुझे बताओ, हाई कोर्ट जानीपुर में है, कैट बेंच नियर डीसी ऑफिस है जम्मू में। उसके बाद दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो हमारे जो रेवेन्यू केसेस हैं, जो हमारी रजिस्ट्रियां थी, वो डीसी ऑफिस रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास ट्रांसफर हो गई है। क्या एक वकील जो है वो पूरा दिन इधर से उधर बस घूमता रहेगा? पहली दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमें वकीलों को स्टाइफंड जो है वो नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? ये डेवलपमेंट हो रही है, ये यूटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो मिसलेनियस काम करने से कोई वकील नहीं बनता, तो मैं उन्हें ये चीज बता दूं कि हम डायरेक्ट जेड पे कैसे पहुंच जाएं। जेड पे पहुंचने के लिए हमें ए तो लिखना पड़ेगा। क्या आपने कभी ए नहीं लिखा? क्या आपने कभी भी पहला पेज क्या आप गोलमोल करके खा गए उसे बचपन में? आखिरी पेज तक पहुंचने के लिए आपको इंडेक्स का कागज भरना पड़ता है। मेरे को खेद है ऐसी लोगों की सोच पे। आई होप वो लोग मुझे सुन रहे हों, जिन्होंने 370 के लिए ढोल और नगाड़े बजाए थे। अब मुझे बताओ, क्या वही लोग 5 अगस्त को ढोल और नगाड़े बजाएंगे? 5 अगस्त के टाइम पर एक सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। क्यों? किस लिए? किस लिए? क्या मौत की सेलिब्रेशन की जाती है? क्या हमारी फीलिंग्स जो इस टाइम मर चुकी हैं, जो लोगों का दुख और दर्द है, क्या उसको सेलिब्रेट करना क्या जायज है? अगर ऐसी ही बात थी, क्या ये डेमोक्रेसी है? जो सिक्किम है, वहां पे जो है उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन रखी गई कि वोट डाले, उनको क्या चाहिए, उनको हिंदुस्तान का स्टेट बनना है या नहीं बनना, उन पे डिस्क्रिप्शन जो है वो रख दी गई लोगों पे। क्या जम्मू एंड कश्मीर को एब्रोग्रेट अगर करना था 370 के तहत, तो मुझे आप ये चीज बताएं, क्या यहाँ पे वोट्स नहीं देने थे? क्या डर लगता था कि मतलब जो है मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करेगी एब्रोग्रेशन को? अगर डर लगता था, अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करती, तो मुझे बताओ, क्या मेजॉरिटी दुख में आप मेजॉरिटी को डालते हैं सिर्फ माइनॉरिटी के लिए? किस लिए? क्या आप अगर किसी का आपको लग रहा है हक मारा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस हक को पूरा करने के लिए आप एक प्रोविजन बनाएं। आप मेजॉरिटी को आप खड्डे में नहीं फेंक सकते हैं, उन्हें कुएं में नहीं फेंक सकते हैं जहां पे वो तैरना नहीं जानता हो। ये मुझे बहुत ही शर्म सी बात लग रही है। मेडिकल लाइन के लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। SRO 202 का जो मुद्दा है वो एक किस्म का आई वॉश था। जो हमारे फार्मेसी वाले जो बच्चे हैं उनको इतनी दिक्कत आ रही है। तो मुझे बताओ, किस लिए ये किया गया? देयर शुड बी सम रीजन ना। वो नहीं मिल रहा। हमें स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड से ये होगा कि हम अपने इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड करवाएंगे। हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हमारा दुख दर्द समझेंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो सोई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी का मैं नहीं बोलूंगी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टोटली फेल हो चुकी है। और जब कोई मतलब फेल होता है तो वो ऑब्वियसली बात है, कहते हैं कि जब इंसान गिरता है उठने के लिए गिरता है, लेकिन 1 साल से वो गिरा हुआ है और वो गिर के उसको इतना खून निकल चुका है कि वो अब डेड है। मेरे हिसाब से जो है, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि स्टेटहुड जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टेटहुड जो है वो आना चाहिए, ताकि जितनी हमारी जो है हम र्यून हो चुके हैं वो नहीं हो। हमारी सफरेंस जो है, जो इस टाइम पीक पे है, उसको बचाया जाए, मेरी ये गुजारिश है। और मैं वैली एक्सप्रेस का जो है वो धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में मदद कर रही है, क्योंकि मीडिया में बहुत पावर है। और एज यू नो, ना तो हमारा लेटर प्रोटेस्ट काम आता है जो कि हमने LG साहब को लिखा था, ना हमें मेमोरेंडम का जवाब आता है जो हमने पोस्ट भी किया था, जो हमने लिखा भी था, उनको मेल भी किया था, ना अपॉइंटमेंट का जवाब आता है। तो मुझे लगता है कि हमें मीडिया को ही माध्यम बनाना चाहिए अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए। शुक्रिया।